ये सारे प्रोसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत जल्द आपके होने वाले चेहरे की स्माइल बनी रहे। मैं यही दुआ करूंगी दोस्तों कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है और सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बहुत जगह से बनता है, कॉलेज से भी बनता है, थाना से भी बनता है, बहुत जगह से बनता है। तो वो कहाँ का मांग रहा है ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12 पास पे वैकेंसी है। तो 12 पास का तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्पेशल 2.1M पर। दोस्तों तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्ट्रॉन रिजल्ट निकलने के बाद का प्रोसेस क्या होने वाला है, और इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि अब रिजल्ट आने ही वाला है। आपको जैसे कि पता है 17 तारीख को, इसी 17 अप्रैल को आपका रिजल्ट आने वाला है। तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा, जैसे कि आप पास हो जाएंगे और उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा केवाईसी में, तो ये सब कुछ प्रोसेस हम लोग जानेंगे कि क्या क्या आपको अभी से रेडी रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे ही केवाईसी शुरू हो तो आप अपना केवाईसी आराम से कर ले। तो इसी पर आज मैं वीडियो बनाई हूँ, तो बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे, आप लोग आराम से समझ पाएँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। वरना एक भी डॉक्यूमेंट अगर छूट गया तो फिर दिक्कत हो सकता है दोस्तों। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, आप लोग उसमें आराम से अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या लगने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर लगेगा जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कभी OTP आता है, या फिर आजकल के टाइम में तो स्टूडेंट के या फिर किसी के भी आधार कार्ड से मोबाइल का लिंक होना ज़रूरी है। ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि OTP हमेशा आते रहता है और बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल होता है हर क्षेत्र में। तो इसलिए अगर आप लोग का आधार कार्ड का मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप लोग अभी करा लीजिए, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग साइबर कैफ़े में जाके आप लोग ये करा सकते हैं। आप लोग अपना चेक कीजिए और करा लीजिए, ठीक है। और दूसरा बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर आधार कार्ड का हो गया और यहाँ पर है ADCA कंप्यूटर सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, ADCA कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो कि आप लोग जब फॉर्म भरे होंगे तब आप लोग को ये लगा होगा, ठीक है। दूसरा नंबर पे है ये, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पहले से है तभी तो आपने फॉर्म भरा है, तो वो चीज़ आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि ये जब KYC हो जाएगा तो आप लोग को जब बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आप लोग को वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। उस समय फोटोकॉपी जीरोक्स से काम नहीं चलेगा। उस टाइम आपको ओरिजिनल चीज़ दिखाना होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना होगा अपना, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको रेडी रखना है। कंप्यूटर का जो भी सर्टिफिकेट है जिसको दिखाकर आपने ये आवेदन किया था वही वाला आपको रेडी रखना है। दूसरा नहीं लग पाएगा दोस्तों, वही लगेगा जो आप लोग आवेदन किए हैं, ठीक है। और वही KYC में यूज़ होगा और वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी यूज़ होगा, ठीक है। आप लोग समझ चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है दोस्तों, यहाँ पर 3rd नंबर में है कास्ट सर्टिफिकेट, रेडी रखिएगा। जनरल का तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा, लेकिन अगर कोई आरक्षण वाले हैं तो उनका लग सकता है। OBC या फिर SC ST इनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, इससे उनको छूट मिलती है। तो यहाँ पर रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी आपको रेडी रखना है दोस्तों। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, जी हाँ दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे कि आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो उस टाइम आय प्रमाण पत्र लगा होगा, तो उस टाइम का दोस्तों अभी 1 साल हो चुका है, तो आप लोग का वो इनकम सर्टिफिकेट 1 साल के बाद यूज़ नहीं होता है दोस्तों, उसे नया बनवाना पड़ता है। 1 साल के बाद वो अगर आप लोग लेके जाएंगे फॉर्म भरने के लिए तो वो लोग मना कर देंगे, क्योंकि आय प्रमाण पत्र हमेशा 1-1 साल पर चेंज होते रहता है, इनकम बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो ये सब कुछ आपको अपडेट रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपका अभी तक नहीं बना है इनकम सर्टिफिकेट और पुराना वाला ही है तो आप लोग एक बार उसे नया ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि KYC के टाइम या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इनकम सर्टिफिकेट आपको न्यू बनवा के रखना है दोस्तों, बिल्कुल न्यू बनवा लीजिएगा दोस्तों। हो सकता है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर KYC हो तो आपका पुराना ही मांगा जाए, क्योंकि आपने उससे फॉर्म भरा है, तो वो तो ज़रूरी है दोस्तों, उसका भी यूज हो सकता है। और मान लीजिए अगर आपसे नया मांगा जाता है कि नहीं ये रिजेक्ट हो गया, आप लोग दूसरा दीजिए,
तो आपके पास होना चाहिए ऑप्शन कि हाँ मेरे पास नया भी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग नया वाला भी रखिए और पुराना वाला को भी रखिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए और आपका सिलेक्शन जरूर होके। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ जरूर रेडी रखना है। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट उस टाइम दिया है तो आप लोग उससे भी रेडी रखेंगे। ठीक है, तो दूसरा है एनसीएल। एनसीएल सब में नहीं लगता है दोस्तों। एनसीएल सर्टिफिकेट होता है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होता है एनसीएल, जो कि ओबीसी में लगता है, ईबीसी में लगता है, BC1 BC2 में लगता है। इन कैटेगरी में लगता है एनसीएल। अगर किसी ने फॉर्म भरते समय एनसीएल का यूज किया होगा आरक्षण के लिए, तो वो इस समय भी अपना एनसीएल रेडी रखेंगे। और इसे बनाने में दोस्तों 1 महीना का टाइम लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूरा 1 महीना का टाइम लगता है। 1 से 2 दिन ही कम होते होंगे और इससे पहले मिलना मुश्किल है। अगर आपने अभी तक अपना एनसीएल नहीं बनवाया है तो आप लोग जल्दी से बनवा लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने आवेदन करते टाइम एनसीएल का यूज किया है तो आपको फिर से ये नया बनवा लेना है, अपडेट रखना है, क्योंकि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका पुराना एनसीएल ही लगे जो कि आपने आवेदन भरते समय किया था। ठीक है, हो सकता है कि केवाईसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही लगे, बिल्कुल होगा, क्योंकि पहले आपने आवेदन उसी से किया है तो वो लोग वही देखना चाहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने नया मांग दिया कि नहीं ये रिजेक्ट हो गया, आप लोग नया दिखाइए, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों। मैं बस यही कह रही हूँ कि आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, आपके पास ना नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे पास नहीं है। आप लोग अपना पूरा तरह से रेडी रहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो बात कर लेते हैं अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाना से बनता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, इसके बारे में तो अभी कहीं कोई नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है, लेकिन जब केवाईसी का होगा नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। मैं फिर से बता दूंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, लेकिन इतना तो श्योर है दोस्तों कि ये जो भी मैं लेकर आई हूँ इसमें से बहुत कुछ लगने वाला है। और जब केवाईसी होता है तो वो नोटिफिकेशन देता है क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं लगेगा। लेकिन ये तो कंपल्सरी है दोस्तों कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी मैंने लाई, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में डाउट है, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। अगर आप लोग चाहें तो बनवा सकते हैं, वरना वेट कीजिए, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बन सकता है। 10-15 दिन लगेंगे और बन जाएंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये बहुत जगह से बनता है, कॉलेज से ही बनता है, थाना से ही बनता है, बहुत जगह से बनता है। तो वो कहाँ का मांग रहा है ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग चाहें तो बनवा सकते हैं, नहीं तो वेट कर सकते हैं। मैं आपको आगे भी इन्फॉर्म कर दूंगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपका कोई भी डाउट हो आप लोग का बचे ही ना। मैं सब पर वीडियो आपको आगे बनाते रहूंगी, ठीक है, जिससे आपका कोई भी दिक्कत ना हो, डाउट ना हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 12th मार्कशीट और 12th सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को पता है कि आप लोग जब फॉर्म भरे थे तो इसमें इसका जरूरत पड़ा था और पड़ेगा ही दोस्तों, आगे भी इसका जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आप लोग इसे एकदम रेडी रखिएगा। 12th मार्कशीट और 12 का सर्टिफिकेट आप लोग इसे रेडी रखिएगा। वैसे ही 10 का सर्टिफिकेट, 10 का मार्कशीट भी आपको रेडी रखना है दोस्तों। इन दोनों को आप लोग को रेडी रखना है। 12 और 10 का बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसे तो केवाईसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, BA BSc BCom मार्कशीट सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, आगे का अगर वो मांगता है कि आगे का भी आप लोग दिखा दीजिए, तो आप लोग आगे अगर पढ़े हुए हैं तो आप लोग वो दे सकते हैं, वो ऑप्शनल रहेगा। आप लोग चाहें तो दे सकते हैं BA BSc BCom का सर्टिफिकेट, वरना ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है दोस्तों। आप लोग चाहें तो दिखा सकते हैं, क्योंकि ये 12 पास पे वैकेंसी है, तो 12 पास का तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी ग्रेजुएशन का मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये 12 पे आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें कि हाँ थोड़ा सा आगे मैं अपना दिखा दूँ कि मैं आगे पढ़ा हुआ हूँ, आगे पढ़ी हुई हूँ, तो ये आप लोग दिखा सकते हैं। इससे हो सकता है कि कुछ बेनिफिट मिल जाए, ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये हो गया। और 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए दोस्तों, ये थोड़ा सा आप लोग रेडी रखिएगा। हो सकता है 1 फोटो लगे, 2 फोटो लगे, 3 फोटो लगे, 4 फोटो लगे, इसलिए आपको कम से कम 4 फोटो अपना रेडी रखना है, ताकि कोई भी काम हो, कोई भी
KYC हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, और कोई भी आपको कितना भी फोटो लगे तो आपके पास वो फोटो पर्याप्त होना चाहिए। तो 4 फोटो आप लोग अपना रेडी रखिएगा। हो सके तो वही पहले वाला रख लीजिएगा। आवेदन जब किया था आपने तो जो फोटो लगा था वो अगर हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग नया भी रख सकते हैं। अब जैसे आगे वो मांगेगा आपको आगे वैसे देना होगा। अगर पुराना फोटो है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर नया है तो भी कोई बात नहीं हो। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन 3, तो ये सब आगे की बातें हैं दोस्तों। जब KYC हो जाएगा और वहां पर मांगेगा कि हाँ आप लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं, किस विभाग को लेना चाहते हैं, वो सिलेक्शन जब कराएगा तो आप लोग उसको भी चूज कीजिएगा। बहुत सारे विभाग होते हैं तो उसमें से आपको कौन सा बेस्ट विभाग लग रहा है आप लोग उसमें अपना चूज कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। ये सारे प्रोसेस काफी इम्पोर्टेंट है और बहुत जल्द आपके होने वाले हैं। तो आपका रिजल्ट अच्छा है, यही मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, आपको आपकी मंजिल प्राप्त हो, आपके दिल के अरमान पूरा हो, आपके माता पिता का आप नाम रोशन करें और खूब आगे बढ़े। आप सबके चेहरे की स्माइल बनी रहे, मैं यही दुआ करूंगी दोस्तों कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है और सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आई थी आज कि हाँ मैं बता दूं आपको, और उसके बाद का जो प्रोसेस है दोस्तों मैं आगे आपको इन्फॉर्म करते जाऊंगी कि क्या क्या और आगे होगा। आप लोग सारी अपडेट समय से मिलते रहे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक लाइक कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगी तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपका वीडियो आ चुका है और आप एट अ टाइम वो वीडियो देख ले, वरना देर से तो सब कोई देखते हैं, आपको टाइम से मिलना चाहिए वीडियो, है ना। तो चलिए ऐसे सारे अपडेट के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।